समास भाग 2। पिछली वीडियो में हमने 3 समास तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व को समझा था। इस वीडियो में हम अगले 3 समास अव्ययीभाव, कर्मधारय और द्विगु के बारे में जानेंगे। यदि समास संबंधी वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अव्ययीभाव समास की ओर। अव्ययीभाव समास: जब समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग हो तब अव्ययीभाव समास बनता है। पहले जान लेते हैं अव्यय होता क्या है। अव्यय यानी व्यय न होना या खर्च न होना या कोई बदलाव न होना। अव्यय अविकारी शब्दों को कहते हैं। अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार न हो या लिंग वचन आदि संबंधी बदलाव न हो। अव्यय शब्द का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है। अव्ययीभाव समास की पहचान उपसर्ग से भी की जा सकती है। जिस समस्त पद में उपसर्ग छिपा हो वहां अव्ययीभाव समास होता है, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव। अव्ययीभाव समास की पहचान पुनरावृत्ति शब्दों से भी की जा सकती है, यानी जहां एक शब्द 2 बार दोहराया जाए वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इसके अतिरिक्त उपसर्ग से बने अव्ययीभाव के उदाहरण भी देख लेते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अन्य उदाहरण यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। कर्मधारय समास: इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें दोनों पद समान महत्व रखते हैं और किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता बताई जाती है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। यहाँ नीला शब्द विशेषण है और कमल विशेष्य। पीतांबर, पीला है जो अंबर। यहाँ पीत यानी पीला शब्द विशेषण है और अंबर या वस्त्र विशेष्य। चरण कमल, कमल रूपी चरण। यहाँ चरणों को कमल के रूप में माना गया है, अतः यह कर्मधारय का उदाहरण है। द्विगु समास: इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञा से संबंध रखता है। दोनों पद मिलकर किसी समूह या समाहार की ओर संकेत करते हैं। इस समास को आप द्वि शब्द से भी याद रख सकते हैं। द्वि यानी 2 और 2 एक संख्या है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। द्विगु, 2 गायों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चवन्नी, 4 आने का समाहार। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर: कर्मधारय समास में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है और उसका कोई अन्य या छुपा हुआ अर्थ नहीं होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। नील गगन, नीला है जो गगन। पीतांबर, पीला है जो अंबर। इन शब्दों का कोई अन्य छुपा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सभी कर्मधारय के उदाहरण हैं। लेकिन यदि पीतांबर शब्द का विग्रह कुछ इस प्रकार किया जाए तो वह बहुव्रीहि बन जाएगा। जैसे पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। यहाँ हम अंबर शब्द पर बल नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिसने पीले अंबर यानी वस्त्र को धारण किया है उस पर बल दिया जा रहा है, यानी इसका कोई छुपा अर्थ है, अतः यह बहुव्रीहि का उदाहरण बन गया। अब आप पर निर्भर करता है कि पीतांबर शब्द का विग्रह कर्मधारय के रूप में कर रहे हैं या बहुव्रीहि के रूप में, यानी पीतांबर शब्द से बहुव्रीहि समास भी बन सकता है और कर्मधारय भी। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर: द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है और उसका कोई अन्य छुपा अर्थ नहीं होता, परंतु बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। द्विगु समास: चतुर्भुज,
4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन 3 लोचनों का समूह द्विगु समास। त्रिलोचन 3 लोचन हैं जिसके अर्थात शिव बहुव्रीहि समास। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समास संबंधी समझ बढ़ी होगी। इसे परखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और समास संबंधी क्विज को अवश्य हल करें और कमेंट बॉक्स में अपने अंक जरूर बताएं। धन्यवाद।